वेलकम बैक। आज हम इनगल्फिंग थ्योरी की थर्ड वीडियो में ब्रेक इनगल्फिंग और शार्प जोन को जो है वो डिस्कस करेंगे। ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी थ्योरी के अंदर। जब आप ट्रेड लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे डायरेक्ट इन सेटअप्स के अंदर जो है वो आप ट्रेड को फाइंड करते हैं और ट्रेड को कर रहे होते हैं। तो इन दोनों वीडियोस के अंदर वैसे तो ब्रेक के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, इस वजह से ब्रेक के बारे में तो आपको नॉलेज होगा, लेकिन शार्प जोन जो है वो किस तरह से बनता है इसके ऊपर मैं बात करूंगा। लेकिन ब्रेक के भी कुछ एक दो रूल्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिनको आप देखेंगे अपने चार्ट के ऊपर और आप इस चीज को अगर मिस्टेक कर रहे हैं तो कवर करेंगे। सबसे पहले तो ये चीज देखें कि अगर आपने इससे पहले वाली मेरी दोनों वीडियोस नहीं देखी तो आप उनको देखें, क्योंकि उनके अंदर जो छोटे छोटे रूल्स और चीजें बताई हुई हैं किसी भी इनगल्फिंग या सिंगल कैंडल को लेकर, वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। आप उनको देख लें, क्योंकि वो चीजें आपके नेक्स्ट जितने भी सेटअप्स बनेंगे उनके अंदर वो काम आएंगी। क्योंकि एक परफेक्ट इनगल्फिंग या एक परफेक्ट कैंडल का होना किसी भी सेटअप के अंदर जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप उसको जो है वो स्किप कर देते हैं और डायरेक्ट आप समझते हैं कि आप किसी एडवांस सेटअप के ऊपर जो है वो जाके ट्रेड कर लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। ब्रेक इनगल्फिंग को अगर हम डिस्कस करें तो वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। यहाँ पे फर्स्ट जो है वो इनगल्फिंग पड़ी हुई है। आपको पता है कि जब भी मैं चार्ट के ऊपर आता हूँ तो मोस्टली मेरे पास ओआंडा का H4 का जो है वो चार्ट होता है। जब हम किसी स्मॉल टाइम फ्रेम के सेटअप के ऊपर जाएंगे या हमें कुछ एग्जांपल्स फाइंड करने के लिए किसी और टाइम फ्रेम के अंदर जाना पड़ता है, तो वो भी मैं आपके साथ साथ जो है वो डिस्कस कर रहा होता हूँ। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखेंगे, मैं मार्केट को रिवर्स कर लूँगा यहाँ तक, ठीक है। अब जब यहाँ पे हमने इस मार्केट को रिवर्स कर लिया तो ये एक सिंपल इनगल्फिंग सेल ब्रेक आपको नज़र आ रही होगी। सेल ब्रेक किस तरह से कि ये आपकी एक सिंपल इनगल्फिंग सेल है, और जब ये ब्रेक हो जाती है इस तरह से करके तो ये आपकी सेल ब्रेक इस तरह से जो है वो बन जाती है, ठीक है। इसको जो है वो हम इनगल्फिंग सेल ब्रेक कंसीडर करते हैं। और सेम इसी तरीके से आप इनगल्फिंग बाय ब्रेक को भी जो है वो मार्क कर लेते हैं जब वो ब्रेक होती है। अब उसके अंदर जिस तरह यहाँ पर एक एग्जांपल आपके सामने पड़ी हुई है कि ये एक इनगल्फिंग बाय मार्केट ने बनाई थी, यहाँ पे सही हो गया। इस पॉइंट से इसको मैं मार्क कर लेता हूँ और फिर मार्केट ने आके यहाँ पे इसको जो है वो ब्रेक कर दिया। तो जब कोई भी ऐसी कैंडल जिसके नीचे आके कंप्लीट जो है वो एक कैंडल की बॉडी क्लोज हो जाती है, तो वो आपकी इनगल्फिंग बाय ब्रेक बन जाती है, सही है। समटाइम मार्केट क्या करती है, ये कंडीशन आपने देखी है कि नीचे विक लगाई और उसके अंदर जाके, यानी कि जो इस रेड कैंडल का लो था उसके अंदर जाके बॉडी क्लोज कर दी, तो ये इनवैलिड ब्रेक होगी, इसको हम ब्रेक कंसीडर नहीं करेंगे। और इसी तरह से जो है वो इसके अंदर अगर ये बहुत कम पिप्स से जो है वो ब्रेक कर देती है, फॉर एग्जांपल 5 से 7 पिप्स से, तो जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता है उसके अंदर हम देखते हैं कि मिनिमम 20 पिप्स से या 30 पिप्स से या एटलीस्ट 15 पिप्स से मिनिमम जो है वो ब्रेक करे। लेकिन 2, 4, 5 पिप्स से अगर मार्केट ब्रेक करके अपनी बॉडी को यहाँ पे बिल्कुल करीब इसके जो है वो क्लोज कर देती है, तो वो भी फिर डाउटफुल होता है, क्योंकि कुछ ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि मार्केट जो है वो स्लिपेज की वजह से ब्रेक ना कर पाई हो, या ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उसने ब्रेक ना करना हो उस H4 के अंदर और ये मार्केट के अंदर थोड़ा सा प्राइस गैप या स्लिपेज की वजह से मार्केट ने उसको डाउन साइड पे बॉडी क्लोज करके उसको ब्रेक कर दिया हो। तो इसलिए एक क्लियर ब्रेक जो है होना इंपॉर्टेंट है। आपकी इनगल्फिंग सेल ब्रेक और इसी तरह से इनगल्फिंग बाय ब्रेक, ये दोनों ही आपकी जो है वो इंपॉर्टेंट होती हैं इनगल्फिंग थ्योरी के अंदर, क्योंकि इनके अंदर से हमें बहुत सारे सेटअप्स जो है वो फाइंड करने होते हैं और बहुत सारी हमें मार्केट को जो है वो जब हम फिल्टर करते हैं तो हमें सेटअप्स मिलते हैं जिनके ऊपर हम जाके डायरेक्ट ट्रेड करते हैं। और यहाँ पर जो ट्रेड्स होती है ऐसे जोन्स के अंदर वो विदाउट कंफर्मेशन भी होती है। बस हमें उस जोन को फिल्टर करना होता है, उस सेटअप को फाइंड करना होता है कि कुछ सेटअप्स इस तरह के होते हैं जिनकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी होती है या उनके अंदर पोटेंशियल इतना ज़्यादा होता है कि मार्केट डायरेक्ट उस जोन के अंदर जाती है और जाके अगर इनगल्फिंग बाय ब्रेक है तो ड्रॉप हो जाती है, और इसी तरह से इनगल्फिंग सेल ब्रेक है तो उस जोन से मार्केट जो है वो अपसाइड पे निकल जाती है, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट जो है वो मैंने आपके साथ पॉइंट जो है वो शेयर कर दिए हैं। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज़ ये भी हो सकती है कि जब कोई भी इनगल्फिंग ब्रेक हो रही होती है तो वो एक या दो डिफरेंट तरीक़ों से जो है वो ब्रेक हो सकती है। किस तरह से, फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि एक इनगल्फिंग जो है वो बनती है, उसके अंदर आके कोई एक कैंडल उस इनगल्फिंग को इस तरह से जो है वो ब्रेक कर देती है। जिस तरह यहाँ पे अगेन मैं इनगल्फिंग सेल ब्रेक की एक एग्जांपल आपके सामने जो है वो ये, ठीक है। अब ये आपकी क्या है, इनगल्फिंग सेल ब्रेक। अब इसके अंदर दो डिफरेंट तरीके कौन से हो सकते हैं। एक तो ये है कि इनगल्फिंग सेल बनी थी जब मार्केट आई
चाहे वो नीचे से जितना मर्जी एक्सपेरिमेंट करके आए, उसका कोई इशू नहीं है। मार्केट आई और उसने एक ही कैंडल के अंदर, यानी कि इस जोन को ब्रेक करने वाली एक सिंगल कैंडल थी मार्केट, उसके थ्रू, सिंगल कैंडल के थ्रू जो है वो जोन को ब्रेक कर देती है। तो इस तरह से एक तरीका ये होता है इंगल्फिंग को ब्रेक करने के लिए। और इसी तरह से जैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट ने एक इंगल्फिंग जो है वो बाय ब्रेक की थी, यानी कि एक इंगल्फिंग बनाई और उसके बाद उसको जो है वो ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पर जब मार्केट जो है वो ब्रेक कर रही है तो यहाँ पे इसकी सिचुएशन जो है वो चेंज है थोड़ी सी। अब वो किस तरह से चेंज है, अगर आप इसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा देखेंगे तो आपको ये चीज़ समझ लगेगी कि इस इंगल्फिंग बाय ब्रेक के अंदर मार्केट ने एक तो यह है कि इसको ये कुछ कैंडल्स के साथ मिलके जो है वो ब्रेक किया और प्लस इसके अंदर मार्केट ने साथ में इंगल्फिंग सेल भी बनाई है। ठीक है, तो ये इंगल्फिंग बाय ब्रेक तो है, इंगल्फिंग ब्रेक प्लस इंगल्फिंग सेल का ये जोन है, यानी कि इसके अंदर दो तरह की आपके पास जो है वो इंगल्फिंग आ गई, एक ब्रेक की इंगल्फिंग आ गई और इसी तरह से एक इसके अंदर जो है वो इंगल्फिंग सेल ये ऊपर से जो है ये पड़ी हुई है। ठीक है, इस तरह से आप इसको जो है वो देख सकते हैं कि इंगल्फिंग बाय ब्रेक और एक इंगल्फिंग सेल। तो यहाँ पर मार्केट ने इस तरह से जो है वो इसको ब्रेक किया है। तो सेम यही चीज़ आपको जब आप इंगल्फिंग सेल ब्रेक के अंदर देखते हैं तो वहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। अब इसके अंदर कुछ छोटी छोटी जो है वो चीज़ें होती हैं जिनको आपको, क्योंकि हर बार ब्रेक करने की जो सिचुएशन है मार्केट की वो सेम नहीं होती, वो मुख्तलिफ होती है। अगर उसके अंदर मार्केट आपके जोन में आके इंगल्फिंग सेल बनाती है, सम टाइम ये इंगल्फिंग सेल आपकी जोन के मिड के अंदर बन जाती है, सम टाइम मार्केट आपके इंगल्फिंग सेल जो है वो बिल्कुल यहाँ पे ब्रेक वाले पॉइंट पे बनाती है और कभी आपके लिए इंगल्फिंग सेल जो है वो यहाँ पर बनाती है, यानी कि इसका ओवरलैप कुछ भी हो सकता है। कभी ब्रेक करने के बाद डाउन साइड से स्टार्ट से हो सकता है, कभी मिड से हो सकता है। जब मिड से होगा और उसके अंदर ब्रेक के सेटअप के अंदर यानी कि पूरे जोन के अंदर अगर इंगल्फिंग सेल पड़ी हुई है तो 100% ओवरलैप होगा। ओवरलैप का जो कंसेप्ट है, जो पॉइंट है, इसको आपने हमेशा माइंड के अंदर रखना है। ठीक है, और ये बार बार जो है वो आपका आगे जाके यूज़ होगा। और एक जो ब्रेक है वो आपकी सिंपल इस तरह से इंगल्फिंग जो है वो क्या इसको कहते हैं कि ब्रेक कर देती है। ठीक है, ये आपके वो वाले सेटअप्स हैं जो जिनका आपको पता होना चाहिए कि मार्केट जब ब्रेक करती है तो कितने डिफरेंट तरीक़ों से जो है वो ब्रेक कर सकती है, क्योंकि इन्हीं के ऊपर जाके आगे आपके जो है वो सेटअप्स बनते हैं जिनके अंदर आप ट्रेड को जो है वो फाइंड करते हैं और फिर हम जोन को जो है वो देखते हैं कि कौन सा जोन इसके अंदर जो है वो इम्पोर्टेंट हो सकता है। जिस तरह अगर आपकी इंगल्फिंग सेल यहाँ से आ रही है और इसका ओवरलैप जो है वो यहाँ पे ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस तरह से आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर एक तो इंगल्फिंग सेल आ रही है प्लस ये ब्रेक के बिल्कुल एंड से लास्ट जोन से जो है वो मार्केट आ रही है। ठीक है, तो मार्केट जब किसी भी ब्रेक से ट्रिगर होना होता है मार्केट ने, तो उसके अंदर होने को ट्रिगर यहाँ से भी हो सकती है जो उसके सेटअप्स बनते हैं, और होने को ट्रिगर मार्केट मिड से भी हो सकती है। लेकिन इसकी जो लास्ट जो है वो ब्रेक का पॉइंट होता है, जो एंड वाला पॉइंट होता है, वो फिर जाहिर सी बात है कि इम्पोर्टेंट होता है। अगर उसके साथ आपको इंगल्फिंग सेल या उसका ओवरलैप इस तरह से मिलता है तो उस पॉइंट के अंदर भी कुछ कंफर्मेशन के साथ जो है वो ट्रेड की जा सकती है और उसके अंदर वो ट्रेड जो है वो इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, अब ये ट्रेड करनी किस तरह से है, इसके अंदर सेटअप्स को फाइंड किस तरह से करना है और हमने इसके ऊपर एग्जीक्यूशन यानी कि किस तरह से होगी, वो चीज़ें मैं आपको इसके साथ टाइम टू टाइम जो है वो बताऊँगा। पहले इस चीज़ के बारे में आपको बताना इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ब्रेक किस तरह से जो है वो आप देखते हैं। एक सिंपल ब्रेक होता है, एक इंगल्फिंग सेल के साथ जो है वो ब्रेक होता है, और फिर उसका ओवरलैप जो है वो इम्पोर्टेंट होता है कि वो किस जगह के ऊपर बन रहा है। तो एक ब्रेक को देखने के 2-3 डिफरेंट तरीके जो है वो हो सकते हैं। होने को तो वो एक सिंपल आपकी इंगल्फिंग जो है वो ब्रेक है। ठीक है, अब इसके ऊपर इस पॉइंट को तो जो है वो आप समझ गए होंगे कि हम किस तरह से जो है वो ब्रेक को ले रहे हैं और इसके ऊपर जो है वो बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक सेकंड पॉइंट जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, वो ये है कि ये जितने भी आपके सेटअप्स हैं यानी कि ये ब्रेक वाले, इसके ऊपर ऑलरेडी अगर आप मेरे पुराने जो है वो ग्रुप के अंदर मेंबर्स हैं और ट्रेडर हैं तो इस चीज़ का आपको पता होगा कि ब्रेक के ऊपर ना मैंने बहुत सारे डिफरेंट पहले वेबिनार्स भी किए हुए हैं। ठीक है, और मैं जो एक इंगल्फिंग ब्रेक होती है, चाहे वो सेल ब्रेक है चाहे वो बाय ब्रेक है, इसको बहुत ज़्यादा जो है वो अहमियत देता हूँ अपनी इस थ्योरी के अंदर, और इसके अंदर हमें डेली बेस पे जो है वो ट्रेड मिलने के चांस जो है वो ज़्यादा होते हैं। सही है, और फिर डिपेंड ये करता है कि आप किस टाइम फ्रेम के अंदर देख रहे हैं, क्योंकि
डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के अंदर, जिस तरह से हम H4, H1 और 30 मिनट के ब्रेक होते हैं, इवन के सम टाइम हम 15 मिनट की ब्रेक के अंदर भी जाते हैं, लेकिन उन सब के अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग सेटअप्स होते हैं ट्रेड लेने के। अच्छा, इसके अंदर जो एक सेकंड हमारे पास जो है वो जोन बनता है वो शार्प जोन बनता है। ये मैं फर्स्ट टाइम इसको जो है वो अपनी किसी भी टिकटॉक या यूट्यूब की वीडियो के अंदर बता रहा हूँ, तो इस पॉइंट को भी आपने समझना है कि ये शार्प जोन किस तरह से बनता है और इसके अंदर बनने की जो कंडीशंस हैं वो क्या हो सकती हैं, क्योंकि बहुत सारे इनगल्फिंग के इस तरह के सेटअप्स होते हैं जहाँ पे हम शार्प जोन को इम्पोर्टेंस देते हैं, वैल्यू देते हैं और उसी के अंदर से हम ट्रेड को जो है वो फाइंड करते हैं। ठीक है, अब शार्प जोन क्या होता है, एक सिंपल सी आपने जो है वो पॉइंट नोट कर लेना है, वो ये कि जब भी कोई आपकी इनगल्फिंग बाय या आपकी इनगल्फिंग सेल बनती है, ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे मैं इसको जो है वो ले लेता हूँ, इसको रिवर्स करता हूँ मार्केट को अगेन वन टाइम, ये शार्प जोन की भी एग्जांपल है, इसको मैं इस वजह से आपके साथ जो है वो डिस्कस कर रहा हूँ यहीं पर। अब ये आपकी सिंपल जो है वो इनगल्फिंग सेल है, ठीक है। अब ये आपकी सिंपल इनगल्फिंग सेल बन गई। इनगल्फिंग सेल बनने के बाद मार्केट वेरी नेक्स्ट कैंडल के अंदर उस जोन को अगेन जो है वो इनगल्फिंग सेल को यानी कि कंप्लीट जो है वो ब्रेक कर दे। एक है कि आपकी मार्केट इनगल्फिंग सेल बनाने के बाद मार्केट इस जोन को रिस्पेक्ट देती है, डाउन साइड पे चली जाती है, फिर एक दो कैंडल्स के बाद आके इस जोन को जो है वो इस तरह से, यानी कि उसका एक एक्सपेरिमेंट होता है, उसके बाद आके मार्केट इस जोन को जो है वो ब्रेक करती है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम उसको ब्रेक तो कंसीडर करेंगे, सही है, लेकिन हम उसको शार्प जोन कंसीडर नहीं करेंगे। शार्प जोन के अंदर हमें ये चीज़ जो है वो चाहिए कि ये जो आपकी इनगल्फिंग सेल है, सही है, इनगल्फिंग सेल ये जो आपकी है, इस इनगल्फिंग सेल को छोड़ के कोई भी कैंडल इस तरह से डाउन साइड पे जाके क्लोज ना हो। जैसे ही इसकी कैंडल डाउन साइड पे जाके जो है वो क्लोज होगी, अगर वो एक जो है वो इनगल्फिंग सेल है, मान लो कि ये इसकी सेकंड इनगल्फिंग सेल है, अब इसने इस जोन को या इस ग्रीन कैंडल को टच नहीं किया हुआ है, ऐसी कंडीशन के अंदर मार्केट जाके जो है वो नीचे क्लोज कर देती है और उसके बाद मार्केट आके इस जोन को ब्रेक करती है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी हम इसको शार्प जोन जो है वो कंसीडर नहीं करेंगे। इसको हम उसी सूरत के अंदर शार्प जोन कंसीडर करेंगे जब इस इनगल्फ को करने वाली, चाहे कोई एक कैंडल हो चाहे दो कैंडल्स हो, जो इस इनगल्फिंग सेल को जो है वो इनगल्फ कर रही हो। जिस तरह से मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था, लास्ट वीडियो के अंदर और उससे पहले भी, कि जो एक आपकी इनगल्फिंग ब्रेक जो है वो कंप्लीट होती है, वो डिफरेंट कैंडल के साथ जो है वो मिलके इनगल्फ हो रही होती है। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को जो है वो देखें कि यहाँ पे एक सिंगल कैंडल के साथ मार्केट ने इसको इनगल्फ किया और उसके बाद इसको वेरी नेक्स्ट कैंडल के अंदर जो है वो ब्रेक कर दिया। यानी कि इस सेल ब्रेक के ऊपर ये वाली जो आपकी कैंडल है, ग्रीन कलर की जो कैंडल है, इसका जो हाई है, इस हाई के ऊपर जाके मार्केट ने क्या कर दिया, इनगल्फिंग सेल को ब्रेक कर दिया। अब जब इस इनगल्फिंग सेल को मार्केट ने ब्रेक कर दिया है तो ये आपका शार्प जोन जो है वो कंसीडर होगा, क्योंकि मार्केट ने वेरी शार्प इनगल्फिंग को जो है वो ब्रेक कर दिया है। अब इसकी मल्टीपल एग्जांपल्स जो है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ यहाँ पे। जिस तरह यहाँ पे कुछ ना कुछ हमें मार्केट के अंदर डिफरेंट मतलब के जो है वो सिचुएशन बनती है और उसके हिसाब से मार्केट जो है वो ब्रेक कर रही होती है, तो हमें वो चीज़ यहाँ पे देखने को मिल सकती है, सही है। हम यहाँ से थोड़ा सा मार्केट को जो है वो रिवर्स करके जो है वो पीछे देख लेते हैं कि कहाँ पे मार्केट ने इसके अंदर शार्प जोन बनाया है। जिस तरह ये वाला पॉइंट है, अब यहाँ पर भी आप इसको देखेंगे तो इस चीज़ को आप जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो अंडरस्टैंड कर सकेंगे। जिस तरह यहाँ पे एक इनगल्फिंग बाय थी, सही है, इस पॉइंट को जो है मैं सिंपल मार्क कर लेता हूँ। अब ये वाली जो इनगल्फिंग बाय थी, ये दो डिफरेंट कैंडल्स के अंदर मिलके मार्केट ने इनगल्फ की है, ठीक है। अब ये इनगल्फिंग बाय एक कैंडल के अंदर नहीं हुई थी, जिस तरह से हमने पीछे वाली इनगल्फिंग देखी थी, इनगल्फिंग सेल ब्रेक की हमने एग्जांपल देखी थी, उस सेल ब्रेक के अंदर मार्केट ने शार्प जोन बनाया था। यहाँ पे पहले हम इसको ग्रीन कर देते हैं, यानी कि एक सिंपल इनगल्फिंग बाय बनी और उसके बाद वाली जो कैंडल्स हैं, जिस तरह इसको हम क्लिक करते हैं, अब ये कैंडल जोन के अंदर आ गई। अब यहाँ पर देखेंगे ना तो एक सिंगल कैंडल जो है वो उसने इस जोन को जो है वो ब्रेक नहीं किया, बल्कि डबल कैंडल ने जो है वो ब्रेक किया है। तो यहाँ पर जो आपने इम्पोर्टेंट चीज़ देखनी है वो ये कि ये वाली जो आपकी इनगल्फिंग सेल है, क्योंकि जब भी मार्केट इनगल्फिंग बाय बना के उसको ब्रेक करेगी शार्प जोन के अंदर, या इनगल्फिंग सेल बना के उसको ब्रेक करेगी शार्प जोन के अंदर,
तो जो ब्रेक होती है ना कैंडल, उसके आगे फौरी तौर पे एक जो है वो इनगल्फिंग बन जाती है। सही है। जिस तरह यहाँ पे अगर इनगल्फिंग बाय मार्केट ने कंप्लीट की 2 कैंडल्स के अंदर और उसके बाद मार्केट ने उस जोन को जो है वो ब्रेक किया, तो यहाँ पे आपकी इनगल्फिंग सेल बन गई। ठीक है, यानी कि इस वाली इनगल्फिंग सेल का और जो ब्रेक हो रही है, इन दोनों का ओवरलैप बनता है इस जोन को छोड़े बगैर। ये वाला जोन जिसके अंदर मार्केट ने पहले आपकी इनगल्फिंग बाय बनाई थी। ठीक है, इनगल्फिंग बाय बनाई, फौरी तौर पे उसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करते हुए इनगल्फिंग सेल बनती है, क्योंकि जब मार्केट इस जोन को नहीं छोड़ेगी और फौरी तौर पे ब्रेक करेगी, या तो ये वाली कैंडल, सही है, ये सिंगल कैंडल जिसने इस रेड कलर की कैंडल को इनगल्फ किया होगा, ये सिंगल कैंडल होगी और उसके बाद फौरी तौर पे रेड कैंडल बनेगी। उस सूरत में भी आप इसको शार्प जोन जो है वो कंसीडर करेंगे। अगर इसको डबल कैंडल ने मिलके इनगल्फ किया है, सही है, और उसके बाद मार्केट फौरी तौर पे इनगल्फ करने वाली किसी एक कैंडल को इनगल्फ कर देती है और फिर मार्केट जाके इस जोन को भी ब्रेक कर देती है। सही है, तो ये इनगल्फिंग बाय ब्रेक भी हो गई, प्लस इस कैंडल को यानी कि रेड कलर की जो इनगल्फिंग बाय थी, इसको इनगल्फ करने वाली कौन सी कैंडल थी जिसने इसको इनगल्फिंग बाय बनाया था, ये कैंडल थी। ये इटसेल्फ जो है वो इनगल्फिंग सेल बन गई। सही है, इसकी कोई और एग्जांपल भी मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये डबल कैंडल के अंदर इनगल्फिंग बाय बनी और डबल कैंडल के अंदर ही मार्केट ने इसको ब्रेक किया। ये भी शार्प जोन की ही एक एग्जाम्पल है। ये डिफरेंट क्योंकि मार्केट की जो सिचुएशन होती है वो हर टाइम सेम नहीं रहती, हर टाइम सेम तरीके से आपकी कैंडल नहीं बनती। वही जोन आपके बार बार रिपीट होते हैं, लेकिन वो डिफरेंट कैंडल्स के साथ डिफरेंट तरीक़ों से जो है वो बन रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर ऐसी कन्फ्यूजन जो है वो देखने को मिल सकती है कि इस बार मार्केट ने किसी और तरीके से बना दिया और इस बार मार्केट ने थोड़ा सा जो है वो चेंज करके बना दिया। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ये आपकी एक कैंडल है, यहाँ पर भी मार्केट ने सेम इसी तरह से किया है कि ये आपकी पहले एक इनगल्फिंग बाय बनाई। ठीक है, इसके जो पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट उनको भी जो है वो आपने समझना है। ये एक इनगल्फिंग बाय मार्केट ने बनाई थी। अब बनाई कितनी कैंडल्स के अंदर है, 2 कैंडल्स के अंदर मार्केट ने मिल के इस कैंडल को जो है वो इनगल्फ किया है। तो इसका मतलब यह है कि ये वाली जो बड़ी कैंडल है जिसके अंदर इनगल्फिंग बाय कंप्लीट हुई है, ये भी इस कैंडल को, रेड कलर की जो छोटी कैंडल है, इसको इनगल्फ कर रही है। सही है, यानी कि इसकी वजह से ये इनगल्फिंग बाय बन गई जब उसकी क्लोजिंग ऊपर आ गई। उसके बाद मार्केट ने एक ही जो है वो कैंडल एक बड़ी सी बनाई और उस जोन को ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इनगल्फ करने वाली कैंडल ग्रीन कलर की कैंडल थी, यानी कि ये सेकंड कैंडल जिसने जोन को जो है यानी कि इनगल्फिंग बाय को जो है वो कंप्लीट किया, वो ये कैंडल थी। सही है, और उसके बाद मार्केट ने आके उसी ग्रीन कलर की कैंडल को एक रेड कलर की कैंडल के साथ इनगल्फ कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इनगल्फिंग बाय बन के ब्रेक हो गई, प्लस उसके साथ जो इनगल्फ करने वाली कैंडल थी उसी को इनगल्फिंग सेल भी मार्केट ने बना दिया। सही है, तो ये इसकी एक और एग्जांपल होगी। अच्छा, अब यहाँ पर एक और जो है वो जोन पड़ा हुआ है, वो भी आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। अच्छा, वो यहाँ पर एक इनगल्फिंग सेल जो है वो पड़ी हुई है। सही है, जिस तरह इस पॉइंट को जो है वो आप ले लें कि ये मार्केट ने इनगल्फिंग सेल बनाई है, ठीक हो गया, ये वाली, और उसके बाद अब मार्केट जो है वो एक रेड कैंडल बनाती है। यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे ना, तो इसके अंदर फर्स्ट जो कैंडल थी वो थी ये वाली जिसने इनगल्फ कर दिया था। उसके बाद ये नेक्स्ट कैंडल है। अगर ये नेक्स्ट कैंडल जो है इस जोन को यानी कि इनगल्फिंग सेल वाले जोन को छोड़ के क्लोज हो जाती, तो ये फिर शार्प जोन नहीं बनता, क्योंकि उसके बाद अगर ये इनगल्फिंग बाय बनती तो इस इनगल्फिंग बाय का जोन और हो जाता और इनगल्फिंग सेल का जोन अलग हो जाता। इन दोनों का ओवरलैप जो है वो 0% होता, तो फिर ये आपका जो है वो शार्प जोन ना बनता। अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, यहाँ से मार्केट ऊपर आई है और आके इसने इस कैंडल को इनगल्फिंग बाय बना दिया है। अब जब हम इस इनगल्फिंग बाय को इस तरह से मार्क करेंगे तो ऑटोमेटिकली ओवरलैप बन गया। सही है, चाहे 2 कैंडल्स ने मिलकर इनगल्फ किया है। अब यहाँ पे आपका जो है वो शार्प जोन भी कंप्लीट हो गया और उसके साथ साथ जो है वो मार्केट ने इनगल्फिंग बाय भी कंप्लीट कर दी। लेकिन मैं यहाँ पे आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ, ऐसा शार्प जोन जो 3 कैंडल्स के अंदर मिलके बनता है वो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। अगर कोई ऐसा शार्प जोन जो 3 के बजाय 4 कैंडल्स में मिल जाए, फिर उसकी जो कंडीशन होती है या उसकी जो एक्यूरेसी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। और इसी तरह से अगर कोई इस तरह का शार्प जोन बनता है जो 5 कैंडल्स के अंदर मिलके बनता है, उसकी एक्यूरेसी मज़ीद जो है वो कम हो जाती है। तो ये इस तरह से आपने जो है वो इसको माइंड के अंदर रखना है।
अब ये जो शार्प जोन बना है कितनी कैंडल्स में मिलके बना है, यहाँ से जो है वो आप देख सकते हैं एक कैंडल है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, चौथी है, ये पांचवी है, क्योंकि इसके अंदर आके इसने इस इनगल्फिंग सेल को ब्रेक किया है, प्लस आगे इनगल्फिंग बाय भी बनाई है। ठीक है, तो इस तरह से करके ये आपका शार्प जोन जो है वो कंप्लीट हुआ है। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपके साथ जो है वो डिस्कस करना चाहता हूँ। जिस तरह से ये एक इनगल्फिंग पड़ी हुई है और इसको जो है वो हम इनगल्फिंग को जो है वो ब्रेक कंसीडर करते हैं, क्योंकि ये एक और चीज़ है, मतलब कि एक और तरीके से बनी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी मैं आपके साथ डिस्कस कर दूँ। जिस तरह से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक इनगल्फिंग सेल मार्केट ने जो है वो कंप्लीट की है, सही है। यहाँ पे क्या कर दिया, एक इनगल्फिंग सेल मार्केट ने कंप्लीट कर दी, सही है। उसके बाद हमने क्या देखना है कि एक ऐसी कैंडल बने जो इसको आके ब्रेक करे। अब यहाँ पे ये वाली कैंडल जो रेड कैंडल है, इसका जो है वो इनगल्फिंग बाय बनना ज़रूरी है। यहाँ पे मार्केट इसको इनगल्फिंग बाय बना दिया, इसको, ठीक है, इस रेड कलर की कैंडल को इनगल्फिंग बाय बना दिया, प्लस नेक्स्ट कैंडल ने जो इनगल्फिंग सेल थी उसको भी ब्रेक कर दिया, सही है। ये इसको भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया, तो क्या ये शार्प जोन बन गया? इसका सिंपल जवाब ये है कि ये नहीं बना। उसकी रीज़न क्या है कि ये वाली इनगल्फिंग बाय तो मार्केट ने कंप्लीट कर दी, लेकिन इसके अंदर ये वाली आपकी जो कैंडल है, इस कैंडल ने इस जोन को, यानी कि इनगल्फिंग सेल वाले जोन को जो है वो छोड़ दिया, सही हो गया। इसलिए इनगल्फिंग बाय भी बने, प्लस उसको भी इनगल्फ करने वाली जितनी कैंडल्स हैं उन सब का इस जोन के साथ, यानी कि इनगल्फिंग सेल के जोन के साथ टच होना जो है वो ज़रूरी है। ये चीज़ आपने माइंड के अंदर रखनी है। अब इसको अगर हम मार्क कर लेते हैं, जिस तरह से ये इनगल्फिंग सेल ब्रेक हुआ, ठीक है, तो बाय के लिए जोन यूज़ होता है, इसको हम ग्रीन ही रखते हैं। यहाँ से मार्केट ने आगे आपकी सिंपल इनगल्फिंग बाय बना दी। अब ये आपकी इनगल्फिंग बाय तो बन गई है, लेकिन इसके अंदर ये वाली कैंडल जो है ये जोन की कैंडल नहीं है, यानी कि इस इनगल्फिंग सेल के जोन को इसने जो है वो छोड़ दिया है, इस वजह से ये शार्प जोन नहीं बनेगा। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि 3 कैंडल वाला जो शार्प जोन होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और फिर अगर कोई 4 कैंडल्स के साथ मिलके बनता है उसकी एक्यूरेसी उससे थोड़ी कम होती है, जो 5 कैंडल्स के मिलके बनता है उसकी एक्यूरेसी मज़ीद थोड़ी सी कम जो है वो कम होती है। अब ये वाली अगर कैंडल, ये ग्रीन कलर की कैंडल अगर इस जोन को टच भी होती, यानी कि इसकी विक जो जिसकी वजह से ये शार्प जोन कंप्लीट नहीं हुआ, अगर इसकी विक इस हाईलाइटेड एरिया जो है, यानी कि जो ओवरलैप एरिया, इसको मार्केट टच करती तो ये सारी की सारी कैंडल जोन की बन जाती है ऑटोमेटिकली। लेकिन उसके बावजूद क्या ये शार्प जोन ठीक होता कि नहीं होता? अगर आप यहाँ से कैंडल काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7 डिफरेंट कैंडल्स के अंदर मिलके ये शार्प जोन कंप्लीट हो रहा है, तो ऐसा शार्प जोन भी फिर आपके किसी काम का नहीं होता, ठीक है। तो उसके अंदर आपने ये चीज़ जो है वो देखनी होती है कि ये जितना अच्छा होगा, परफेक्ट होगा, उतनी इसके अंदर जो ट्रेड की एक्यूरेसी होगी या जोन की एक्यूरेसी होगी वो ज़्यादा होगी, सही है। हम इसके अंदर कोई और एग्जांपल भी जो है वो देख लेते हैं। जिस तरह से यहाँ पे अगर आप देखें कि ये भी एक सेम वही वाली एग्जांपल है जो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करके हटाऊँ, ठीक है। इसको हम एक एग्जांपल के तौर पे जो है वो ले लेते हैं। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा डोजी कैंडल है। जिस तरह इस कैंडल को अगर मैं मार्क कर लेता हूँ, ये आपकी इनगल्फिंग सेल कंप्लीट हुई। इनगल्फिंग सेल कंप्लीट होने के बाद मार्केट ने इसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, सही है। अब जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया है तो जो कैंडल, एक सिंगल कैंडल जो इसको इनगल्फ कर रही थी, रेड कैंडल, सही है, वो खुद ब खुद इनगल्फिंग बाय भी बन गई, यानी कि वो खुद भी इनगल्फिंग बाय बन गई। जो पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस चीज़ से आपने जो है ना, वो ऐसा नहीं है कि किसी एक पॉइंट को आप माइंड के अंदर बिठा लें और बाकी पॉइंट्स को जो है वो आप स्किप कर दें। तो शार्प जोन के ये पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि जिस तरह ये वाली कैंडल जो इनगल्फ करने वाली थी, ये इटसेल्फ तो इनगल्फिंग बाय बन गई, सही है, लेकिन अगेन बात वही है कि ये वाला जो आपका जोन है, सही है, जो इनगल्फिंग सेल वाला जोन है, इस जोन को मैं कुछ टाइम के लिए जो है वो रेड कर देता हूँ ताकि अलग से नज़र आए। ये जो जोन है इनगल्फिंग सेल वाला, इसको ये कैंडल और ये वाली कैंडल, यानी कि ये दोनों कैंडल जो है, फर्स्ट कैंडल और ये सेकंड कैंडल, ये दोनों कैंडल जो है वो इस रेड कलर के जो जोन है जो इनगल्फिंग सेल का, उसको टच नहीं कर रही। तो इस वजह से भी ये शार्प जोन आपका नहीं बना। तो सिर्फ ये चीज़ लाजमी नहीं है कि रेड कलर की कैंडल इनगल्फ हो जाए, इसका इनगल्फ होना ज़रूरी है। जिसने पीछे इनगल्फिंग सेल बनाई है, इसी कैंडल का इनगल्फिंग बाय बनना ज़रूरी है।
चाहे वो एक कैंडल ने मिलकर इनगल्फिंग सेल बनाई हो या दो कैंडल्स ने मिलकर इनगल्फिंग सेल बनाई हो, तो जिस भी कैंडल के अंदर इनगल्फिंग सेल कंप्लीट हो रही है, चाहे फर्स्ट कैंडल में, चाहे सेकंड कैंडल में, चाहे थर्ड कैंडल में, फिर उसी कैंडल का इनगल्फिंग बाय बनना ज़रूरी है। और ऐसी इनगल्फिंग बाय बने जो बाद में जाके, यानी कि उसके बाद फिर एक और ग्रीन कैंडल बन गई और फिर एक और ग्रीन कैंडल बन गई और बेशक 3 कैंडल्स बनने के बाद वो जोन को ब्रेक कर दे, उसका ब्रेक होना ज़रूरी है। लेकिन सारी की सारी कैंडल्स जो है वो जोन की कैंडल्स होनी चाहिए। सही है, यहाँ पर फिर ये जोन की कैंडल नहीं है, अब ये इनगल्फिंग बाय के जोन की तो कैंडल है, लेकिन ये वाली जो इनगल्फिंग सेल पड़ी हुई है इसके जोन की कैंडल्स ये नहीं है। सही है, तो इस वजह से भी ये आपका शार्प जोन नहीं कंप्लीट होगा। सही है, क्योंकि शार्प जोन की जो ट्रेड है वो उसी वक्त कंप्लीट होगी, उसका सेटअप उसी वक्त काम करेगा जब वो जितना ज़्यादा परफेक्ट बना होगा और फिर वो उसकी तमाम कैंडल जोन की होंगी। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल जो है वो पड़ी हुई है, इसको आप देखें, ये एग्जांपल भी ठीक है। अब इसके अंदर आपकी ये वाली कैंडल जो है वो इनगल्फिंग सेल बनी। सही है, ये आपकी इनगल्फिंग सेल बन गई। अब इसके अंदर क्या होता है कि मार्केट के, अब हम ये चाहते हैं कि ये वाली जो रेड कलर की कैंडल है, सही है, इसके अंदर से जो सेल की ट्रेड होगी वो एक अलग मतलब के सीन है। मार्केट समटाइम मतलब कि पहले ही घंटे में उस इनगल्फिंग सेल को रिस्पेक्ट दे देती है और बाद वाले जो 3 घंटे होते हैं कैंडल क्लोज होने के, उस टाइम मार्केट जाके उस जोन को जो है वो ब्रेक कर देती है, तो उसके अंदर से रिस्पेक्ट भी मिल जाती है और शार्प जोन भी कंप्लीट हो जाता है। सम टाइम मार्केट इनगल्फिंग सेल को रिस्पेक्ट नहीं देती है, उसके अंदर कोई ऐसा जोन नहीं होता पोटेंशियल जोन जहाँ से मार्केट रिवर्स हो, अगर हो भी तो सम टाइम मार्केट उसको जोन को जो है वो ब्रेक कर देती है और फिर एक ही कैंडल में जो है वो शार्प जोन कंप्लीट करती है। अब यहाँ पे ये ग्रीन कलर की कैंडल बनी, इसके बाद क्या हुआ कि एक और ग्रीन कलर की कैंडल बनी, ये चीज़ आप देखें। सही है, उसके बाद एक और ग्रीन कलर की कैंडल बनी। अब ये सारी की सारी कैंडल जो है वो जोन की कैंडल्स है, लेकिन ये बना कितनी कैंडल्स में है, 1 2 3 4 और 5। 3 वाला जो है वो सबसे अच्छा है, 4 वाले की उससे कम की एक्यूरेसी और 5 वाले की उससे कम एक्यूरेसी। इस तरह से बस आप इसको, यह नंबर्स जो है वो आप देख सकते हैं कि सबसे परफेक्ट वो है शार्प जोन जो 3 कैंडल्स में बने। सही है, और वो एक्सीलेंट है। और उसके बाद वाला जो है जो 4 कैंडल्स में बने वो उसको आप जो है वो 1 नंबर नीचे जो है वो लें, और फिर इसी तरह से जो नीचे वाला है उसको आप गुड के ऊपर ले आए। सही है, इससे पहले वाला वेरी गुड, इस तरह से करके आप उनको जो है वो नंबर्स दे सकते हैं। तो हमारी ये जो इनगल्फिंग बाय बनी है वो इस कैंडल की वजह से बनी है, इस ग्रीन कैंडल की वजह से। ठीक है, तो अब इसके अंदर ये तीनों जो कैंडल्स हैं वो जोन की कैंडल हैं और मार्केट ने यहाँ पे शार्प जोन जो है वो कंप्लीट कर दिया है। सही है, तो इसी तरीके से इसकी जो डिफरेंट एग्जांपल्स हैं वो आपको यहाँ पे जो है वो नज़र आएंगी। आप एक चीज़ माइंड के अंदर रखें कि जिस तरह मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ कि एक जो आपका जोन होता है ना, या कोई भी आपका जो है वो एक सेटअप जब कंप्लीट होता है तो वो कभी भी किसी एक तरीके से नहीं होता, वो डिफरेंट सिनेरियोज़ में डिफरेंट कैंडल्स के साथ जो है वो मार्केट कंप्लीट करती है। तो इस वजह से आपके लिए इस चीज़ के ऊपर जो है वो बैक टेस्टिंग करना भी ज़रूरी है। उसकी रीज़न ये है कि जब आपके पास बैक टेस्टिंग होगी, शार्प जोन की आप बैक टेस्टिंग करेंगे तो आपको ये बात पता लगेगी कि ये वाला शार्प जोन जो है वो हमें लेना चाहिए, ये वाला शार्प जोन हमने नहीं लेना, और इस शार्प जोन की एक्यूरेसी जो है वो कम है। क्योंकि जब वो डिफरेंट तरीक़ों से बनेगा तो जाहिर सी बात है उसके अंदर फिर उस चीज़ का इम्पैक्ट भी मार्केट का उसी तरीके से होगा। अब यहाँ पे देखें, एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये वाली जो एग्जांपल है वो आप देख के खुद काउंट करें कि इसको मार्केट ने कितनी जो है वो कैंडल्स के अंदर कंप्लीट किया है। जिस तरह से मैं इसको इनगल्फिंग बाय को जो है वो मार्क कर लेता हूँ। सही है, इसको हम रेडी रहने देते हैं, क्योंकि जब कोई भी इनगल्फिंग बाय बन के ब्रेक होती है, शार्प जोन कंप्लीट होता है, तो जाहिर सी बात है तभी आपका जो है ना वो शार्प जोन कंप्लीट होता है कि जो इनगल्फ करने वाली कैंडल होती है वो जो ये वाली कैंडल है, सही है, रेड वाली, इसको इस ग्रीन कलर की कैंडल को रेड कलर की कैंडल के साथ इनगल्फ होना होता है और फिर आपकी ये ब्रेक बन जाती है। और जब ब्रेक बनती है तो फिर यही जोन आपका सेल के ऊपर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर देखें, ये रेड कलर की कैंडल बनी, अगेन रेड कलर की कैंडल बनी, अगेन यहाँ पे रेड कलर की कैंडल बनी, अगेन रेड कलर की कैंडल बनी, यहाँ पे फिर रेड कलर की कैंडल बनी, लेकिन उसने अभी तक इनगल्फिंग बाय को ब्रेक नहीं किया। अब यहाँ पे एक और रेड कलर की कैंडल बन गई। इस तरीके से मार्केट ने अब इस कैंडल को इनगल्फिंग सेल तो बना दिया। सही है, यहाँ पे आप नोट करें, इनगल्फिंग सेल तो मार्केट ने बना दिया
और ये कैंडल भी ब्रेक होगी, लेकिन ये कितनी ज़्यादा कैंडल्स के अंदर जाके हुई है। यहाँ से अगर आप काउंट करेंगे 1 2 3 और फिर 4 5 6 और 7 8 और 9, अब 9 डिफरेंट कैंडल्स के अंदर जाके जब एक जोन बन रहा है तो फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उसको फिर आप एक शार्प जोन के तौर पे जो है वो कंसीडर ना करें, क्योंकि शार्प के नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि शार्प का मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि यह जोन फौरी तौर पे एक इनगल्फिंग बनी और वेरी नेक्स्ट मार्केट जो है वो इनगल्फिंग बाय थी, तो वहीं पर मार्केट ने अगेन इनगल्फिंग सेल क्रिएट कर दी। इनगल्फिंग सेल थी तो उसी कैंडल को, जो इनगल्फ करने वाली कैंडल थी, उसी कैंडल को मार्केट ने अगेन जो है वो इनगल्फिंग बाय बना दिया। तो इस तरीके से जो है वो एक शार्प जोन आपका कंप्लीट होता है। सही है। अब इसकी मल्टीपल एग्जांपल्स मैंने आपको बताई हैं और इसके अंदर जो ट्रेड करने का तरीका होगा वो क्या होगा। इसके अंदर सबसे पहले आप ये बात याद रखें कि जब शार्प जोन कंप्लीट होता है, जितना ज़्यादा उसका ओवरलैप एरिया होता है उतना वो जोन जो है परफेक्ट होता है। यानी कि एक वो उसी वक्त ज़्यादा से ज़्यादा उसका ओवरलैप एरिया होगा जब वो कम से कम कैंडल्स के अंदर जो है वो बनेगा। सही है। या जो इनगल्फ करने वाली कैंडल है वो कोई बहुत बड़ी कैंडल नहीं होगी। सही है। जिस तरह फर्स्ट कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ कि जब एक इस तरह की कैंडल बन जाती है जिसने इनगल्फिंग बाय बनाया, स्टार्ट में इनगल्फिंग सेल बनाया, अब वो इनगल्फ करने वाली कैंडल बहुत बड़ी कैंडल बन गई। सही है। तो उसके अंदर फिर क्या होगा कि उसको इनगल्फ करने के लिए मार्केट चाहे उसको किसी एक कैंडल के अंदर ही इनगल्फ कर दे। सही है। उसकी यहाँ पे मैं आपको कोई ना कोई एग्जांपल ज़रूर मिल जाएगी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। यानी कि ये एक इनगल्फिंग सेल फॉर एग्जांपल ये पड़ी हुई है, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। सही है। अब ये वाली इनगल्फिंग सेल तो मार्केट ने बना दी यहाँ पे। अब ये कैंडल काफ़ी बड़ी है, इसको मैं इस तरह से रिवर्स कर लेता हूँ। अब ये कैंडल जो है वो काफ़ी बड़ी है। अब जब यहाँ से मार्केट जो है वो इसको इनगल्फिंग बाय बनाना शुरू होगी, चाहे तो वो पॉसिबिलिटी है मार्केट आके यहाँ पे इसके अंदर जो है वो क्या करे कि इसको थोड़ा जो है वो स्टे करे, उसके बाद जाके मार्केट जो है वो इसको ब्रेक करे, तो फिर इसके अंदर जो इसका ओवरलैप होगा वो थोड़ा कम बन सकता है। तो जितना ज़्यादा ओवरलैप इसका होगा उतना ज़्यादा ये जोन आपके लिए जो है वो अच्छा वर्क कर सकता है। यानी कि मिनिमम आप ये माइंड के अंदर रखें कि इसके अंदर 70% दोनों कैंडल्स का ओवरलैप होना जो है वो ज़रूरी है। यानी कि एटलीस्ट 70% तक जो है वो दोनों का ओवरलैप हो और उसके बाद फिर ये जोन उतना अच्छा काम करेगा। अब जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि 3 कैंडल्स के अंदर बनेगा, सही है, वो सबसे ज़्यादा परफेक्ट होगा। अब इसके अंदर भी आप चेक करें कि यहाँ पे मार्केट ने इनगल्फिंग सेल जो है वो कंप्लीट की है और उसके फौरी बाद मार्केट ने यहाँ पे आपकी इनगल्फिंग बाय जो है वो कंप्लीट कर दी है। अब अगर देखेंगे तो ये रेड कलर की कैंडल बेशक यहाँ पे जो है वो काफ़ी बड़ी आ रही है इस तरीके से। अब ये इनगल्फिंग बाय आप इस तरीके से इसको ले तो रहे हैं, लेकिन एक तो इसका ओवरलैप जो है वो कम है। सही है। अब जाहिर सी बात है कि 50% भी इसका ओवरलैप नहीं है, 40% तक इसका ओवरलैप है। लेकिन एग्जांपल देने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये अब 3 कैंडल्स के अंदर मिलके बनी है, तो ऐसा जोन सबसे ज़्यादा परफेक्ट होता है। अब 3 कैंडल के साथ मिलके परफेक्ट हो गया। अब दूसरी चीज़ इसके ऊपर जो अप्लाई होगी वो इसका ओवरलैप है। अब इसका अगर ओवरलैप भी ज़्यादा होता तो ये और ज़्यादा परफेक्ट हो जाता। सही है। फिर ऐसे जोन के अंदर से मार्केट की जो मूव होती है वो फिर उतनी ज़्यादा अच्छी जो है वो हमें देखने को मिल जाती है। सही हो गया। इसकी कोई और एक एग्जांपल 2 एग्जांपल और भी देख लेते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। हर पॉइंट जिस तरह से कैंडल्स हमारे सामने आ रही हैं उस तरीके से हमें वो मतलब कि जो है वो मिलती जाए एग्जांपल्स, और मैं आपके साथ जो है वो उसको शेयर करूं ताकि जब आप अपने जो है वो चार्ट के ऊपर जाएं और जाके उसकी बैक टेस्टिंग करते हैं तो फिर आपकी कोई कन्फ्यूजन बाकी ना रहे कि शार्प जोन किस तरह से जो है बनता है। देखें, आपने जो सिंपल शार्प जोन की बैक टेस्टिंग करनी है उसके अंदर आपने ये चीज़ नोट करनी है कि शार्प जोन किन किन तरीक़ों से जो है बनता है, जो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं, और फिर उनके अंदर मार्केट का कितना जो है वो सिंपल जो शार्प जोन है, बग़ैर किसी जोन को उसके अंदर फ़िल्टर किए हुए, बग़ैर उसके अंदर कोई कंफर्मेशन देखे हुए मार्केट उस जोन के साथ जो है वो क्या करती है। सही है। तो ये आपने जस्ट ये चीज़ नोट करनी है, क्योंकि इसके बाद जब मैं दोबारा से इसके ऊपर वीडियोस बनाऊंगा कंप्लीट सेटअप्स के ऊपर, क्योंकि अभी पहली मेरी 2, 3 या 4 वीडियोस ऐसी हैं जिनके अंदर मैं बेसिक सेटअप्स आपको बता रहा हूँ, उनके ऊपर ट्रेड हमने किस तरह से लेनी है, कौन सी चीज़ें देखनी है, फिर ये चीज़ें हम जो है वो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे आप देखें, एक और एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ये एक इनगल्फिंग बाय बनी है। सही है। ये चीज़ आपको एक
मतलब कि कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है या चार्ट के ऊपर कंफ्यूज कर सकती है समटाइम देखने के अंदर, यानी कि कंसेप्ट आपको माइंड के अंदर क्लियर होता है लेकिन चार्ट को के ऊपर जाते हैं मार्किंग करते हुए इस तरह से समटाइम आप मिस्टेक कर सकते हैं। अब ये कैंडल इनगल्फिंग बाय बनी है, उसके बाद मार्केट ने इस कैंडल को इनगल्फिंग सेल बनाया और जोन को ब्रेक कर दिया। अब ये कैंडल जोन की नहीं है ना, ये कैंडल इस कैंडल को इनगल्फ करने वाली कैंडल है, सही है। यहाँ पे देखें इनगल्फ तो पहली कैंडल के अंदर ही होगी थी ना, ये सेकंड कैंडल थी। अब मार्केट ने सिचुएशन इस तरह से क्रिएट किया, बनाई इस तरह से है। वैसे मैं डोजी कैंडल लेता नहीं होता, लेकिन यहाँ पे जस्ट आपको बताने के लिए कि एक एग्जांपल के तौर पर आप इसको जो है वो समझ लें कि मार्केट ने सेकंड कैंडल को इनगल्फिंग सेल बना दिया और इसको भी ब्रेक कर दिया। अब ऐसी किसी भी सिचुएशन के अंदर देखने में आप इसको शार्प जोन के तौर पे जो है वो समझ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, सही है। जब आप इसको इनगल्फिंग सेल जो है वो मार्क करेंगे तो इनके अंदर जो ओवरलैप है वो 0% हो गया, सही है। तो क्योंकि इन दोनों के दरमियान में इनगल्फिंग सेल और इनगल्फिंग बाय का एरिया जो है वो अलग अलग है, ठीक हो गया। तो इस पॉइंट पे आपने ये चीज़ नोट करनी है कि जब ओवरलैप नहीं है तो वो फिर शार्प जोन भी आपका नहीं जो है वो मार्केट उसको कंसीडर करेगी, सही हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे हम देखते हैं, ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको भी आप नोट कर लें कि शायद ये पॉइंट भी आपको मार्केट के अंदर जो है वो देखने को मिले। अब जिस तरह से इसको आप इस तरह से समझ लें कि यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, एक इनगल्फिंग सेल जो है वो क्रिएट की यहाँ पे, सही है, और उसके साथ इनगल्फिंग सेल कंप्लीट करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे जोन को कैंडल ने नहीं छोड़ा, अगेन कैंडल आ गई, एक और कैंडल आ गई, अब इनगल्फिंग बाय बन गई। कौन सी कैंडल इनगल्फिंग बाय बनी है? जिस कैंडल ने इस ग्रीन कलर की जो इनगल्फिंग सेल की कैंडल बनाई थी, यानी कि इनगल्फ करने वाली ये कैंडल है इस ग्रीन कलर की कैंडल को, तो इनगल्फिंग सेल तो इसने कंप्लीट की। अब यही जोन जाके इनगल्फिंग बाय भी कंप्लीट हो चुका हुआ है। इसका मतलब है कि जोन को भी सारी कैंडल्स टच हैं, यानी कि कैंडल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि कैंडल ज़्यादा है, ये एक अलग कंडीशन है, सही है। अदरवाइज यानी इसको इस जोन को वीक करने वाली ये कंडीशन जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताई है, बार बार रिपीट किया है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि इनगल्फिंग बाय, अब एक कंडीशन आपकी नज़र में रह गई और वो ये कि एक और ग्रीन कलर की कैंडल बने और ये इनगल्फिंग जो सेल बनाया है इसको मार्केट जो है वो ब्रेक कर दे, सही है। जब इसको मार्केट ब्रेक करेगी तो जो आपकी इनगल्फिंग बाय बन जाएगी उसको हम जाहिर सी बात है कि मार्क कर लेंगे, तो ओवरलैप भी इनका ऑलमोस्ट 50% आ जाएगा। अब यहाँ पे एक और ग्रीन कलर की कैंडल बनी और मार्केट ने इसको फाइनली यहाँ पे ब्रेक कर दिया। अब जब इस तरह से ब्रेक कर दिया तो ये जो कैंडल आप इस तरीके से मार्क कर रहे हैं, सही है, ये इनगल्फिंग सेल और ये इनगल्फिंग बाय, सही हो गया। अब इन दोनों को हम ग्रीन करेंगे, उसकी रीज़न क्या है कि हम इसको इस जोन को देखते हैं कि ये बाय के लिए यूज़ होगा, इसको हम ग्रीन कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे अब आपने इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना, वो ये कि हमें इस लाइन के अंदर ना, जब ये ग्रीन कैंडल बन रही थी, हमें यहाँ से ही ऊपर ग्रीन कलर की कैंडल चाहिए थी, इसको जो ब्रेक कर देती। लेकिन इसने क्या किया, इसने आके इस जोन के अंदर रेड कलर की कैंडल बना दी, इसको ब्रेक करने से पहले एक और रेड कलर की कैंडल बना दी, उसको मार्केट ने इनगल्फिंग बाय बनाया। अब ये शार्प जोन की कंडीशन नहीं रही, सही है। तो शार्प जोन की अब ये वाली सिचुएशन भी आपने माइंड के अंदर रखनी है। फिर ये एक इनगल्फिंग सेल ब्रेक प्लस इनगल्फिंग बाय वाला जोन जो है वो तो कहलाएगा, लेकिन ये शार्प जोन नहीं होगा, सही है। अब ये जितनी इसकी कंडीशंस थी, ऑलमोस्ट 99% शार्प जोन की सारी कंडीशंस आपके साथ जो है मैंने डिस्कस कर दी हुई हैं। आप इस शार्प जोन की जाके बैक टेस्टिंग करें अपने चार्ट के ऊपर और देखें कि मार्केट इसके ऊपर किस तरह से रिएक्ट करती है। फिर मैं आपके साथ जो वीडियो नेक्स्ट शेयर करूंगा वो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हमने इस जोन को किस तरह से मार्क करना है, किस तरह से जो है वो हमने लेना है और इसके ऊपर हमने जो बैक टेस्टिंग करनी है किस तरह से करनी है। अभी लास्ट भी जो मार्केट ये कंप्लीट अप साइड पे जो है वो मूव हो रही है, लाइव मार्केट आपके सामने चल रही है। ये नीचे मार्केट ने इनगल्फिंग सेल ब्रेक करके सबसे परफेक्ट वाला और जिसका ओवरलैप भी सबसे ज़्यादा है वो वाला मार्केट ने शार्प जोन परफेक्ट कंप्लीट किया था और वहीं से मार्केट के अंदर जो है वो मार्केट बाय साइड की तरफ जो है वो मूव कर रही है अभी तक। तो बहरहाल नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलता हूं मैं इन सेटअप्स के साथ, जिनके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हमने किस तरह से जो है वो ट्रेड करनी है, उन सेटअप्स को हमने किस तरह से यूज करना है। आप मेरे कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे मैं ट्रेडिंग आइडियाज भी शेयर करता रहता हूं और फिर वहां पे मैं जितने मेरे ग्रुप्स के अंदर ट्रेडर्स होते हैं उनके साथ मैं वेबिनार्स भी करता रहता हूँ और वेबिनार क्लासेस भी हमारी चलती रहती हैं। इनगल्फिंग थ्योरी को कंप्लीट अगर आप लर्न करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कम्युनिटी ग्रुप को लाजमी ज्वाइन कर लें
क्योंकि आपको पता लगेगा कि जो मैं सेटअप्स या मैं ट्रेड्स पर्सनली ले रहा होता हूँ या आपके साथ शेयर कर रहा होता हूँ, वहां पर आपको फिर ये चीजें नजर आना शुरू हो जाएंगी, जो चीजें आप साथ साथ लर्न कर रहे होंगे कि ये सेटअप्स कहाँ पे किस तरह से कंप्लीट हुआ था और मैंने किस तरह से वहां पे जो है वो कोई आइडिया या ट्रेड शेयर की है। थैंक यू।